मरीज की एंजियोग्राफी होने के पश्चात आपको बताया गया है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, डिसीजन ट्री कैसे लिया जाए, आइए इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर बुधादित्य चक्रवर्ती और मैं कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरैसिक सर्जन हूं विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस निकलते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के पहले आइए थोड़ी हार्ट की एनाटॉमी समझें। हार्ट में बेसिकली दो हिस्से हैं, एक दाहिना और एक बायां तरफ। दाहिने तरफ में एक मोटी नस है जो पूरे दाहिने तरफ को सप्लाई करती है, और बाएं तरफ एक मेन लेफ्ट नस जिसको हम लेफ्ट मेन बोलते हैं, जो दो नसों में विभाजित हो जाती है। एक हार्ट के आगे चलती है और एक घूम के हार्ट को सप्लाई करती है। तो इन टोटल हार्ट में तीन इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं जो हमारे पूरे हार्ट को सप्लाई करती है। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी बीमारी कितनी नसों में है, हम इसको सिंगल वेसल, डबल वेसल या ट्रिपल वेसल डिजीज में क्लासिफाई करते हैं। अब आपके पेशेंट की नसों में अगर नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है, नॉन क्रिटिकल का मतलब अगर ब्लॉकेजेस 70-80% से नीचे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम आपको मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो और कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे अगर आप डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल, हाइपरटेंसिव है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ओबेसिटी या मोटापा है तो उसका कंट्रोल, स्मोकिंग है तो स्मोकिंग बंद करने का कंट्रोल, ये सब भी साथ में चलाया जाए। अब आते हैं उस सिचुएशन पे जब ब्लॉकेजेस क्रिटिकल है, मतलब 70-80% से ज्यादा ब्लॉकेजेस। अगर ब्लॉकेजेस एक, दो या तीन नसों में भी कभी कभी है जो कि डिस्क्रीट है, बाकी की नस अच्छी है, पेशेंट यंग है, हेल्दी है, तो आपके लिए एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और देयर आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस जब बाईपास सर्जरी ही बेस्ट है। वो स्पेसिफिक इंडिकेशंस ये हैं कि जब आपकी लेफ्ट मेन नस में ब्लॉकेजेस हो, या इमेजिन आपके तीनों नसों में जगह जगह पे ब्लॉकेजेस बने हुए हो, ट्रिपल वेसल डिजीज स्पेशली इन डायबिटीज मेलाइटिस, या आपके जो ब्लॉकेजेस हो वो लॉन्ग सेगमेंट मतलब लंबे श्रेणी के ब्लॉकेजेस हो, सीटीओ वेसल्स मतलब पूरी तरह से बंद नसें हो, या ऑस्टियल डिजीज मतलब जहां से नस शुरू होती है वहीं से बीमारी उपज रही हो, तो आपका शायद बेस्ट इलाज बाईपास सर्जरी ही होना चाहिए। आज की तारीख में एक इलेक्टिव बाईपास सर्जरी ज्यादातर सेंटर्स में बहुत सेफली विद अ परसेंटेज ऑफ लेस देन 1% मोर्टेलिटी ऑपरेट किया जाता है। पेशेंट्स के मन में और भी कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे अगर हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराए तो क्या हमारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, क्या ये हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो जाएगा और क्या हम हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगे। ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। वेदर हम बाईपास सर्जरी करें या एंजियोप्लास्टी करें, पेशेंट को अपनी मेडिकेशंस मोटा मोटा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअसली लेते रहना पड़ेगा, और जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ओबेसिटी कंट्रोल, वेट लॉस, एक्सरसाइज और स्मोकिंग या टबैको उत्पादन का यूज करना बंद करना, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट नोशन है पेशेंट्स के बीच कि बिटवीन एंजियोप्लास्टी और सर्जरी जब चूज करना हो, कि पहले एंजियोप्लास्टी करवा लेते हैं और बाय चांस वो नहीं चला, फेल हो गया, तो हम हमेशा बाईपास सर्जरी करवा ही सकते हैं। बट एज अ सर्जन हु हैज बीन ऑपरेटिंग ऑन पेशेंट्स विद ब्लॉक्ड स्टेंट्स फॉर सेवरल इयर्स नाउ, हम ये रियलाइज करते हैं, देखिए हार्ट की जो नस है वो बहुत यूनिक है, वो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है जिसकी क्षमता है फूलने की। जब भी हम उसमें एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे स्टेंट या इन स्टेंट्स में से निकलने वाली दवाइयां जैसे ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स में होती हैं, वो लगाते हैं, तो ये नसों का आर्किटेक्चर बदल जाता है और ये फाइब्रोटिक हो जाती है, इनके फूलने की क्षमता में कमी आ जाती है। ऐसे नसों पर जब हम भविष्य में भी बाईपास सर्जरी करते हैं, तो फिर पेशेंट को वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो फर्स्ट टाइम की गई प्रॉपर सर्जरी से हुआ हो। इसीलिए जब भी आपको डिसीजन लेना हो बिटवीन बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, please consider the long-term outcomes of each of these procedures and keep that in mind while choosing a procedure.